नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन, 70 की थीम पर बीजेपी के कार्यक्रमों का आयोजन। सेवा सप्ताह में जरूरतमंदों की सेवा कर रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगा बधाइयों का तांता। राष्ट्रपति, गृह मंत्री ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं। राहुल गांधी ने भी दी शुभकामनाएं। आदिवासी की हत्या मामले में राज्यपाल यूके ने सीएम शिवराज को लिखा खत। उच्च अधिकारीय जांच का अनुरोध। सीएम ने जीतो कोविड सेंटर का किया शुभारंभ। निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। सर्व सुविधा युक्त है जीतो कोविड सेंटर। अस्पतालों की मनमानी पर लगाम। आरटीपीसीआर जांच के 1600 और रैपिड एंटीजन टेस्ट के 900 रुपए तय, ज्यादा लेने पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में रोजाना बढ़ रहे हैं केस। प्रदेश में मौतों का आंकड़ा 600 के पार। 47 दिनों में 580 जाने गई। 3189 नए मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। कोरबा में एक घर में 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया। बाकी मोंगरा के साई मोहल्ला में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब लोगों ने देखा कि एक ताला बंद घर से बदबू आ रही है। घर के मालिकों को बुलवाकर जब घर का ताला खुलवाया गया तो अंदर का माहौल काफी डरावना था। घर में 2 शव लटके मिले। उसमें से एक लड़का अमित कुमार सागर और दूसरा शव लड़की का मिला है। दोनों के घर वालों ने कुछ दिनों पहले 14 सितंबर 2020 को बाकी थाना एवं कोरबा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। दोनों मृतकों के पारिवारिक रिश्ते भी हैं। 9 से 10:30 के बीच मोहल्ले वालों से थाने में सूचना मिला कि यहाँ पर काफ़ी बदबू आ रहा है बंद मकान में करके। तो जैसे ही थाना प्रभारी को सूचना मिला, थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ पहुँच गया और पहुँचने पे काफ़ी बदबू आ रहा था। आसपास के गणमान्य नागरिक भी पहुँच गए और क्योंकि बाहर से ताला लगा हुआ था जिस घर से बदबू आ रहा था, तो ताला को तोड़ा और खोल के अंदर गया। अंदर जाके देखे तो डिकम्पोज हालत में लगभग 3-4 दिन पहले का 2 बॉडी जो है क्या बोलते हैं, हैंगिंग अवस्था में, फांसी की अवस्था में कपड़े से मिला है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में इन दिनों जमीन की फर्जी तरीके से खरीदी बिक्री अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जहां पर दलाल के साथ अधिकारी भी चंद रुपए के चलते कोई भी जमीन को किसी के भी नाम चढ़ा दे रहे हैं। ऐसा एक बड़ा मामला ग्राम पंचायत दूरपा का है, जहां पर गांव के ही 3 लोगों ने, जिसमें से एक महिला और उसके 2 सहयोगियों ने गांव के सरकारी व निजी भूमि को राजस्व अधिकारियों के साथ मिली भगत करके अपना नाम करवा लिया और उसे मनमानी कीमत पर मालदार लेनदार को बेच रहे थे। जिसकी जानकारी गांव के लोगों को हुई तो मामले में पंचायत बैठी। वहीं मामले में आरोपी ने गांव के 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके विरोध में पूरा गांव नाराज हो गया और थाने का घेराव कर लिया। मामले में पुलिस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। गांव के लोग जो है उस जमीन के लिए आपत्ति किए। जमीन शासकीय है या अवैध रूप से है जिसको बिक्री होती है। वह कहना था कि जिससे हमने खरीदा था उसको पैसा हम वापस कर दिए। अभी भी गांव के लोग जो है मेरे ऊपर संतुष्ट नहीं है और गांव के जुर्माना राशि जितने की जमीन सरकारी बेची है वो पंचायत में जमा करे, ऐसा करके उसने आवेदन दी है। उसी की जांच के सिलसिले में सत्यता की जानकारी के लिए गांव के जनप्रतिनिधि जो भी हैं, सरपंच या प्रतिष्ठित लोग, सबको बुलवाया गया था। बालौदाबाजार जिले के वन परिक्षेत्र लवन व सोनाखंड क्षेत्र में राम वनगमन पथ के द्वारा वन महोत्सव में कसडोल से गिधौरी तक 54 किलोमीटर में 27,000 वृक्षारोपण किया गया है। वहीं काम को वन विभाग द्वारा जिला पंचायत से स्वीकृति राशि मनरेगा के तहत कराया गया था। महिला समूह ने ट्री गार्ड जल्द बनाने के लिए कसडोल के मजदूरों को 200 रुपए रोजी के हिसाब से मजदूरों से काम करवाया। मजदूरों ने ट्री गार्ड बनाने के लिए 3 माह तक मजदूरी की। अब अपने मेहनत के पैसों के लिए कभी दफ्तर के चक्कर लगाते हैं तो कभी सरकारी दफ्तर जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन गरीबों की मजदूरी दिलाने में कोई भी आगे नहीं आ रहा है। लिहाजा उनको निराश होकर के मजदूर मीडिया की मदद लेनी पड़ रही है। रामवन पथ गमन के तहत गिधौरी से बलदागछार तक सड़क के किनारे
वृक्षारोपण किया गया है और इस शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। इसके तहत करीब 12,000 बांस के ट्री गार्ड बनाए गए। शासन के निर्देश थे कि बांस के ट्री गार्डों का उपयोग किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, जिसके तहत ट्री गार्ड बनाए गए थे और ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो चुका है। बांस के ट्री गार्ड के भुगतान के लिए हम लोग ने इनके प्रमाणक वाउचर बना के, चूँकि मनरेगा का अंतर्गत ये कार्य स्वीकृत हुआ था। बालोद जिले के शिवसेना द्वारा आज जिला मुख्यालय से लगे झलमाला चौक में षड्यंत्रकार के नाम का पुतला दहन किया गया। शिवसेना द्वारा आरोप लगाया गया कि भाजपा उन्हें अपना फायदा देख रही है, इसलिए कंगना शिवसेना को उकसाने में भाजपा के बड़े खेल का मोहरा बना रही है। प्रदेश शिवसेना की सचिव ने करणी सेना को स्वयंभू फर्जी जातीय करणी सेना के नाम दिया है। पुतला दहन के दौरान पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। शिवसेना के कार्यकर्ता पुतला दहन करने में सफल रहे। पुलिस द्वारा जलते हुए पुतले को छीनकर नहर में डाल दिया गया। चिटफंड कंपनियों में फंसे निवेशकों के पैसे वापसी हेतु छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ ने मुंगेली अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 20 लाख निवेशक गरीब परिवारों के 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि भिन्न भिन्न चिटफंड कंपनियों में फंसी हुई है, जिसका पैसा वापसी के लिए संघ द्वारा सन 2015 से लगातार शासन प्रशासन को आवेदन ज्ञापन आंदोलन के माध्यम से शासन प्रशासन तक समस्या को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, पर किसी से भी सरकार द्वारा कोई सुनवाई का हल नहीं निकला है। आज छत्तीसगढ़ उपभोक्ता सेवा संघ से हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिले से ज्ञापन सौंपा जा रहा है और चिट फंड को लेकर हमारे द्वारा किया जा रहा है। और अभी कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है कि हमारे जितने भी निवेशक हैं जो 20 लाख गरीब परिवार जो जमा किए हैं, तो विगत 2015 से आज तक की मतलब उसके एवज में काम किया हुआ रहा है, लेकिन अभी तक का उसका मैच्योरिटी नहीं हुआ है। और आज 2018 से लेकर अब तक की 2018 में सरकार जो है वादा जन घोषणा में पत्र में अपने वादा तो किया था, लेकिन अभी तक का उसमें किया गया नहीं है। कोरबा में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर अशोक शुक्ला के प्रवास पर प्रस्तावित 3 इंग्लिश मीडियम स्कूलों को शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा करी गई। उन्होंने कलेक्टर किरण कौशल से तीनों स्कूलों के लिए आधारभूत संरचनाओं, टीचिंग स्टाफ और अन्य जरूरतों की जानकारी ली। वहीं पंप हाउस के स्कूल का निरीक्षण किया गया और इस स्कूल में विकसित की गई सुविधाओं और उनमें से पढ़ाई के लिए बने सकारात्मक माहौल की प्रमुख सचिव ने प्रशंसा की। प्रमुख सचिव ने स्कूलों की सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए अब तक किए गए इंतजामों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देखा। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत कुंदन कुमार, नगर निगम के आयुक्त एस जयवर्धन और डीओ सतीश पांडे भी मौजूद रहे। लॉकडाउन में फीस वसूली में निजी स्कूलों की मनमानी एवं आर्थिक शोषण के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करते हुए पालकों ने आज पूर्व घोषणा अनुसार संकेतनात्मक शव यात्रा निकाली है। सोनालिया चौक से रेलवे क्रॉसिंग उषा कॉम्प्लेक्स तक निकली शव यात्रा में व्यवस्था से नाराज पालक कोविड-19 के नियमों का पालन करके मास्क लगा करके शामिल हुए। कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर ने बताया कि पिछले दिनों एसोसिएशन के आह्वान पर आयोजित अभिभावकों का 1 दिवसीय ऑनलाइन क्लास बहिष्कार आंदोलन पूर्णतः सफल रहा। एक तरफ कोरोना संकट के कारण आर्थिक कठिनाइयां झेल रहे हैं माता पिता, तो दूसरी तरफ फीस वसूली के लिए निजी स्कूलों की जोर जबरदस्ती एवं धमकियों से नाराज। वहीं दूसरी ओर हजारों की संख्या में पालक भी जो शासन के गाइडलाइंस के विपरीत मनमानी ट्यूशन फीस थोपे जाने से आक्रोशित हैं। शासन के मापदंड हैं, जिला राज्य शिक्षा सचिव है, उनके द्वारा 2016 में यह निर्धारित किया गया था कि ट्यूशन फीस कैसे निर्धारित होगा प्राइवेट स्कूलों का। इस नियम का पालन कोरबा जिले में नहीं किया गया। सारे निजी स्कूल सीबीएसई के स्कूल मनमर्जी तरीके से फीस आरोपित कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से पालकों को लूटा जा रहा है। इसी अवैध उपाय के खिलाफ हमने कई बार प्रशासन को, शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन किया था कि इस
मनमानी फीस वसूली पे लगाम लगाएं। हम ट्यूशन फीस देना चाहते हैं, लेकिन राज्य शासन ने क्या ट्यूशन फीस निर्धारित किया उसकी जानकारी न तो स्कूल दे रहे हैं न ही शिक्षा अधिकारी दे रहे हैं। बलौदा बाजार जिला के कसडोल नगर के उचित मूल्यों की दुकान से हितग्राहियों को खराब चना वितरण किया गया। इस पूरे मामले में दुकान के सेल्समैन और समिति प्रबंधक का भी कहना है कि स्टाफ में 16 कुंटल चना है जिसे हितग्राहियों को निःशुल्क 1 किलो वितरण करना था, लेकिन बोरियों को खोलने से पता चला कि चना खराब है। बावजूद खराब चना हितग्राहियों को वितरण किया जा रहा है क्योंकि समिति की शिकायत के बाद भी इसे वापस नहीं किया गया। मजबूरी में इस चने को हितग्राहियों को वितरण किया जा रहा है। आखिर ऐसे चना जिसे लोग खा नहीं सकते और उसे खा करके लोग बीमार हो जाएंगे, ऐसा चना क्यों वितरण किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं सर, उसी किस्म से चना आ रहे हैं, अब उसी को दे रहे हैं हितग्राहियों को। आप मानते हैं इस चीज को कि चना जो आया है बांटने के लिए लोगों को लिए वो चना सही नहीं है? एकदम से तो खराब नहीं है सर, वैसे मीडियम है। तो नहीं की थी सर मैं। कितना स्टॉक में चना आया था आपके पास? 16 कुंटल आया था सर। तो कितना भी उसमें से आप वितरित कर चुके हैं? ऐसे 4 साढ़े 4 कुंटल हो गए सर। ठीक को ऐसे तो बताते हैं कि इस तरह से आए हैं और उसी को दे रहे हैं करके संतुष्टि करते हैं उनको। कितने वार्डों में यहाँ ले जाते हैं वार्डवासी? इसमें 5 आते हैं सर, 1 2 3 और 11-12 वार्ड आते हैं। हम ये देखना भाई, वो तो गाय जानवर भी खाए के लायक नहीं है। देना है तो साफ देती, सामान ला कोई भी देना है तो, नहीं देना है तो मत देती। कब दे रही चना? अबेला के 3-4 रोज हो गए। 3-4 दिन हो गए। हाँ, 3-4-5 रोज पहले के लाने हैं। तो चना ला देख के कब बोलेगा कि खराब है? अब बोले हैं ना खराब है करके, ये तो जानवर भी खाए के लायक नहीं करके, तो ले जाओ ना इसे के होलसेल से मैंने दे दी है। कौन सा सेल्समैन? राजेंद्र कुमार केवर्थ, चाटीपाली वाला। हाँ, तो मोतरा सोसाइटी में भी है पदस्थ। पूरा पानी पर होकर वो बुपिया गया था। बोले थे शनिवार को गए थे हम लोग, तो बोले तो वैसे आए तो वैसे ही दे रहे हैं बोले हैं। कितना किलो चना दिया गया था? वो करीबन 1-1.5 किलो है चना, और सभी जने बोले हैं, अकेले नहीं पूरा। कौन सी सोसाइटी में गए थे चना खरीदने के लिए आप लोग? सहकारी बैंक के बाजू में है, राजन के आवर्त करके सही समय ने वो दिया है वो। अच्छा, और कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ कम से कम 10-15-20 लोग थे। सबको वैसे चना दिया? जी, वैसे ही दिए हैं। इसकी शिकायत कहीं की आप लोगों ने? उसी को ही बोले तो वैसे आए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे बोले हैं। खबर बेमेतरा से है, जहां पर कोरोना ने सभी पूजा पाठ पर ग्रहण लगा दिया। आपको बता दें, कोरोना काल की वजह से बाजार की रौनक फीकी पड़ी है। वहीं मूर्तिकार मायूस हैं क्योंकि इस बार कोरोना के कारण विश्वकर्मा पूजा पर इसका असर पड़ने लगा है। आपको बता दें, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है, लेकिन बाजार में कहीं भी रौनक नहीं मिल रही है, जिसके चलते मूर्तिकार मायूस दिख रहे हैं। मूर्तिकार दुर्गेश साहू का कहना है कि इससे पहले जब विश्वकर्मा पूजा होती थी तो वक्त नहीं मिलता था, हम बैठकर सही से खाना भी नहीं खा पाते थे, लेकिन इस बार मात्र 10 लोगों ने ही ऑर्डर दिया, जबकि हम लोग 25 मूर्ति बनाए हुए हैं। बेमेतरा जिले में करीब 50 से ज्यादा छोटी बड़ी पंडाल का निर्माण किया जाता था, लेकिन इस बार पंडाल की बात तो दूर, लोग पूजा भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से 2 वक्त की रोटी कैसे मिले, इसको लेकर के मूर्तिकार काफी परेशान हैं। मतलब फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन कोरोना वायरस के कारण बहुत परेशानी हो रहा है मूर्ति रखते। दुर्गेश साहू बोल रहा हूँ, विश्वकर्मा का मूर्ति जी हम लोग बनाए थे पिछले साल 25 ठो, इस साल भी 25 बनाए, इसमें 10 मूर्ति बिका हुआ है, पूरा मूर्ति बचा हुआ। लॉकडाउन के कारण मूर्ति को नहीं रख सका है। बढ़ते कोरोना महामारी के बीच महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बांकी मोंगरा का दौरा किया। आपको बता दें, यहाँ की बढ़ती अनियमितता तथा लचर व्यवस्था को देखते हुए खुद से संज्ञान लिया और उन्होंने स्वयं लचर व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए SCL प्रशासन एवं अपने अंतर्गत आने वाली सारी रुकी हुई कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन जनता को दिया। जनता की ओर से बढ़ती कोरोना महामारी में बढ़ती जा रही लापरवाही को भी लोगों ने उनके सामने रखा था। इसके जवाब में उन्होंने शासन की ओर से हो रही गलती की जांच एवं उस पे पाए जाने वाले और आने वाले लोगों की कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। लोग अभी 2 दिन उन्होंने सब ट्रेनिंग लिया और क्या क्या उनको जिम्मेदारी दी गई उसका वो लोग नियम से पालन करें। सर, जो अभी सफाई कर्मी उनका जो कोरोना टेस्ट हो रहा है, सर कई जगह ऐसा भी कि पूरे स्टाफ का टेस्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ कुछ लोगों का टेस्ट हो रहा है, मतलब स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही के सामने। नहीं, टेस्ट तो पूरा हो रहा है, निगम की तरफ से भी देखेंगे और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी।
हर वार्ड ऑफिसों में, वार्ड ऑफिस में और जोन कार्यालयों में भी वो टेस्ट की व्यवस्था की गई है। मुनादी पहले से करा दिया जाता है और उस क्षेत्र के लोगों को हमारे सब साथी लोग भी जानकारी देते हैं। जिसको थोड़ी बहुत अगर कोई लक्षण दिखाई पड़ते तो अपने से जाके भी टेस्ट कराता है। तो उसमें निगम का अमला और स्वास्थ्य विभाग पूरा तरह से लगा हुआ है। रतलाम जिले के जावरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रानी गांव में कई किसानों की सोयाबीन की फसल पीले मोजक के कारण खराब हो गई है। के न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया गया। रानी गांव के किसान सुनील राठौर ने बताया कि मेरे खेत पर 6 बीघे की सोयाबीन की फसल बोई गई थी। फसल पर फलियां नहीं लगने के कारण उन्हें जल्द ही काटना पड़ा। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिवनी जिला मुख्यालय की कोतवाली पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी। प्रेस वार्ता के माध्यम से सिवनी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पारुल शर्मा ने बताया कि वर्ष 2014 से सोसाइटी उत्कल मल्टी एस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जिला मुख्यालय में कार्यरत थी, जो कम समय में अधिक मुनाफे का लालच देकर के लोगों से पैसे वसूल करती थी। वर्ष 2018 में कंपनी रफू चक्कर हो जाती है। 2019 में इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। आज इस कंपनी के मुख्य आरोपी महेंद्र साहू को गिरफ्तार किया गया, जो उत्तर प्रदेश के झांसी में रहता था। साथ ही साथ इनकी निशानदेही पर 4 अन्य आरोपियों को सिवनी से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों पर कुल 25 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज है। सिवनी में सन 2014 से एक उत्कल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यरत थी, जो कि लोगों को कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने के का प्रलोभन दे करके अपने एजेंट्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा राशि उनसे वसूल करती थी। लगभग 25 करोड़ रुपए इन लोगों के द्वारा वसूल लिए गए। इसके बाद सन 2018 में ये कंपनी यहाँ का अपना ऑफिस बंद करके भाग गई। इस पर 2019 में अपराध पंजीबद्ध हुआ और तब से ही समय समय पर दिशा निर्देश प्राप्त होते थे। खबर रायसेन से, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रायसेन जिले के छात्रों की समस्या को लेकर के लीडिंग कॉलेज शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री के नाम से ज्ञापन दिया। जिला संयोजक शुभम उपाध्याय ने बताया कि यूपी और पीजी के उत्तर पुस्तिका जमा करने की तिथि बढ़ाने और शासकीय महाविद्यालय में छात्र हितों का ध्यान रखते हुए यूजी तृतीय वर्ष व पीजी द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए, उनकी भी साइट खोल करके उनके फॉर्म जमा करने की व्यवस्था की जाए एवं कॉलेज में शिक्षकों द्वारा छात्राओं से अभद्र व्यवहार ना किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया है। छिंदवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत मोखेड़ में खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम काटने से गरीब और कमजोर लोगों के लिए आफत खड़ी हो गई। नाम कटने से लोग हैरान हैं। आखिर पात्र होने के बाद उनका नाम कैसे कट गया? नाम कटने के स्तर की जानकारी नहीं मिलने के कारण लोगों को
कभी ग्राम पंचायत कार्यालय तो कभी जनपद तहसील कार्यालय की दर-दर ठोकरों को खानी पड़ रही है और लोग काफी परेशान हो चुके हैं, जिसके चलते ग्राम पंचायत के सैकड़ों पात्र उपभोक्ताओं के सामने राशन का संकट खड़ा हो गया। खाद्य सुरक्षा सूची से ऐसे परिवारों के नाम काट दिए गए हैं जिन्हें 1-2 माह पहले सरकार से खाद्य सुरक्षा स्कीम के तहत नियमित तौर पर राशन मिल रहा था, लेकिन इस बार जैसे ही वो राशन लेने के लिए वहां पहुंचते हैं तो डीलर द्वारा उनके कार्डों को ब्लॉक बता करके बिना राशन के उन्हें वापस कर दिया जाता है। अचानक राशन बंद होने से हैरान परेशान लोग ग्राम पंचायत में पहुंचे। राशन से वांछित लोगों में आक्रोश है। सरकार दिन पे दिन गरीबों की रोजी रोटी छीनने पर आमदा है। मेरी ग्राम पंचायत में 516 लोगों के नाम जुड़े हुए थे जिन्हें शासन के द्वारा अनाज दिया जाता था, किंतु राधे श्याम नाम के सचिव जो इसके पूर्व में यहाँ पदस्थ था, जो 1000-500 रुपए की मांग करता था, जब मांग की पूर्ति नहीं हुई उस व्यक्ति ने कई लोगों के नाम काट दिया। ऐसे 16 लोग हैं और इसी में 216 लोग हैं और इसी में राधे श्याम ने कई जीवित व्यक्तियों के भी नाम काटे हैं। मेरी ये समस्या है कि मेरे को राशन नहीं मिलता है। 12 साल हो गए, आपको लॉकडाउन में सबको फ्री मिला है पर मेरे को राशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? ये सबको सचिव के कारण नहीं मिला। सचिव के पास 10 बार गई मैं तो सचिव ने नहीं बोला मेरे को। अच्छा, अभी बीच में राशन मिलता था? नहीं, 12 साल से आपको राशन मिला ही नहीं? मिला ही नहीं है ना हमको, हम मोल लेके दाने खा रहे। विदिशा के सिरोंज में शासकीय अस्पताल राजीव गांधी चिकित्सालय लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हाल ही में एक प्रेग्नेंट महिला ने प्रभारी डॉक्टर की पत्नी महिला डॉक्टर विनीता अग्रवाल पर आरोप लगाए थे कि साथ ही साथ प्रभारी डॉक्टर पर डॉक्टरों ने आरोप लगाते हुए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। शासकीय अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों ने प्रभारी डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए एसडीएम को आवेदन सौंपा, जिसमें उन्होंने प्रभारी डॉक्टर विवेक अग्रवाल पर कार्रवाई की मांग करी है। कि अपना कल 9:30 बजे तक नहीं आए। ठीक है, मेरे हस्बैंड वहाँ बैठे हुए थे, मेरा 2 साल का बच्चा है। ठीक है, उसके बाद मैं 2:30 बजे तक बैठी रहती हूँ हॉस्पिटल में, जबकि 2 बजे तक की ड्यूटी रहती है। जब तक दूसरे डॉक्टर नहीं आते हम लोग बैठे रहते हैं, तब ये नहीं देखा जाता है। वही बात है कि मैंने बोला कि सर मैं और बोलते और मैं जब एक दिन 8 बजे आ गई तो हॉस्पिटल का गेट बंद है, फार्मेसी बंद है, सब चीज़ बंद है। तो बोलते लिखित में क्यों नहीं दिया? और मेरा काम तो ये नहीं है ना, चिकित्सक का काम नहीं है ना कि गेट खुलवाए ये खुलवाए। विदिशा के नटेरन में भारतीय किसान संघ नटेरन द्वारा किसानों के 51 सूत्री मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान किसान संघ के तहसील अध्यक्ष ने बताया कि सोयाबीन एवं उड़द की फसलें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। सरकार जल्द बेकार हुई फसलों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा किसानों को उपलब्ध करवाए, जिससे कि किसान अगली फसल की तैयारी समय पर कर सके। 2019 की बीमा राशि किसानों के कर्ज खाते में न डालकर बचत खाते में बीमा की राशि डाली जाए। इस दौरान भारी संख्या में किसान संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसानों की सोयाबीन उड़द की फसल से लेके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय और राज्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। आज की मांग थी भारतीय किसान संघ की कि तहसील नटेरन में सोयाबीन की फसल में नुकसान और उड़द की फसल में जो नुकसान हुआ है उसकी जो है मुआवजा राशि और बीमा राशि शीघ्र। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।